नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सुबह के 7 बज चुके हैं और सबसे पहली खबर एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई और वो भी लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। लखनऊ शिक्षक खंड एमएलसी का परिणाम देर रात घोषित हुआ। लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी ने चुनाव जीता है। तो बीजेपी को कामयाबी लखनऊ शिक्षक खंड में, जहां पर उसने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को और बाकी दूसरे उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। लखनऊ शिक्षक खंड का रिजल्ट देर रात घोषित हुआ है। पूरे दिन काउंटिंग चलती रही और फिर देर रात नतीजे बीजेपी के उमेश द्विवेदी की जीत हुई है। छठे राउंड में यहां पर स्नातक सीट की काउंटिंग दूसरी जगह पर जारी है। लखनऊ शिक्षक खंड का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि स्नातक खंड का अभी भी इस वक्त काउंटिंग चल रही है। स्नातक खंड की उधर आगरा में स्नातक सीट का पहला रुझान समाजवादी पार्टी के असीम यादव सबसे आगे यहां पर हैं। पहले राउंड में समाजवादी पार्टी के असीम को 4063 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र सिंह को 3671 मत मिले हैं। वो नंबर 2 पर मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय हरिकिशोर तिवारी को 3078 मत मिले हैं। तो आगरा की ये तस्वीर, जहां पर स्नातक खंड की काउंटिंग अब भी चल रही है। जो पहला रुझान आया उसमें समाजवादी पार्टी आगे, जबकि बीजेपी के मानवेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर है। उधर आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के अंदर घुसने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता कई घंटे तक अंदर घुसने की कोशिश में पुलिस से जूझते रहे। दरअसल आगरा की मंडी समिति में एमएलसी चुनाव की वोटिंग चल रही है और मतगणना केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुसना चाह रहे थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से पास मांगा तो बीजेपी कार्यकर्ता मतगणना केंद्र में घुसने का पास नहीं दिखा पाए। लिहाजा पुलिस ने सभी बीजेपी नेताओं को बूथ के अंदर घुसने नहीं दिया और इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ गहमागहमी हो गई। काफी देर तक बहस होती रही। यहां पर पुलिस ने काफी मशक्कत की और जबरदस्ती काउंटिंग सेंटर में घुस रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोका। मोहम्मद आरिफ इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आरिफ, 2 सवाल अहम। एक, बीजेपी कार्यकर्ता घुसने की कोशिश क्यों कर रहे थे, जो आरोप लग रहे हैं पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक की तस्वीर हम देख रहे हैं, और दूसरा, जो स्नातक खंड है इस वक्त का रुझान क्या कह रहा है? देखिए, जिस तरह से कल से काउंटिंग शुरू हुई है एमएलसी चुनाव की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2-3 बार हंगामा किया। कल दिन में पानी ले जाने को लेकर हंगामा किया, कल शाम को पानी ले जाने को हंगामा किया, आज रात में करीब 3 बजे के आसपास जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके प्रत्याशी हैं वो चुनाव हार रहे हैं। देखिए, जो शिक्षक वाला चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार चुका है। जो स्नातक वाला है उसकी काउंटिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो पीछे चल रहा है। इसकी वजह से लगातार हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कल ही अंदाजा लग गया था कि उनकी कैंडिडेट हार रहा है। तो जो बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, वो सामने आ रही है। लेकिन अभी भी काउंटिंग चल रही है। कब तक स्नातक खंड का भी रिजल्ट आने की उम्मीद है? देखिए, जो स्नातक खंड वाली जो काउंटिंग वो हो रही है, आज शाम तक या देर रात तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से हंगामा किया मेनका, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी इस तरह से हंगामा करते हुए नहीं देखे गए। लेकिन आगरा में जिस तरह से हंगामा किया गया, ये शायद भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन कही जाती है पार्टी, वो शायद वो देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। और आरिफ, अब इस पर पार्टी के बड़े नेताओं को भी नजर रखनी होगी और उनको सही कार्रवाई लेने की भी जरूरत है, कार्रवाई करने की जरूरत है। धन्यवाद आरिफ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आगरा में शिक्षक खंड चुनाव बीजेपी हार चुकी है। स्नातक खंड के चुनाव में जो रुझान है वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता दिख रहा है। रिजल्ट आज देर शाम या फिर रात तक आ सकता है और चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए और इस वजह से इसमें काउंटिंग में इतना वक्त लग रहा है। अगली खबर लखनऊ से बड़ी खबर है। ये पीएफआई फंडिंग पर ईडी की छापेमारी। लखनऊ के इंदिरानगर निवासी नसीम अहमद के घर पर छापेमारी हुई। पीएफआई का यूपी प्रेसिडेंट है नसीम अहमद। छापेमारी के दौरान घर पर नहीं मिला वो। ईडी ने नसीम के घर पर
संदिग्ध दस्तावेज खंगाले और बरामद भी किए हैं। नसीम पर शाहीन बाग प्रदर्शन में गड़बड़ी के साजिश के आरोप लगे हैं, जबकि बाराबंकी में पीएफआई सदस्य मुदस्सिर के घर पर भी छापेमारी हुई। मुदस्सिर पर पैसे लेकर सीएए प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगा। मुदस्सिर पर पीएफआई के से 80,000 रुपए लेने का आरोप है। जांच एजेंसियां काफी सतर्क और एक्टिव नजर आ रही हैं। ऋषभ त्रिपाठी लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ऋषभ, जिस तरह से पीएफआई का कनेक्शन पहले सीए प्रदर्शन से जुड़ा और अब ये जो कनेक्शन है घरों तक पहुंचने लगा है, प्रेसिडेंट तक पहुंच गई यहाँ पर जांच एजेंसियां। जी मेनका, देखिए जो नसीम अहमद है यूपी पीएफआई का प्रेसिडेंट है, इसको दिल्ली में जो शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था, सीए एनआरसी के खिलाफ हिंसक हो गया था जो प्रदर्शन, उस मामले में भी नसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया था। और पुलिस की जांच के दौरान ये बात सामने आ गई थी कि शाहीन बाग प्रदर्शन के लिए वो 1.5 साल तक उसकी तैयारी में लगा था। वो खुद शाहीन बाग में रुका हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों से उसने पीएफआई के सदस्यों को शाहीन बाग भेजा था। रही बात मुदस्सिर की, ये बाराबंकी का रहने वाला है, पीएफआई का ये भी मेंबर है। और जो पीएफआई फंडिंग की जांच चल रही थी, उसमें यह भी पाया गया था कि सीए एनआरसी के दौरान जो प्रदर्शन हुए थे उसमें 80,000 रुपए मुदस्सिर को पीएफआई से मिले हुए थे, जिन पैसों का उपयोग प्रदर्शन के दौरान किया गया था। तो कड़ियों से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में इन 2 जगह पे पीएफआई की छापेमारी हुई है। नसीम अहमद के घर से कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स भी ईडी को बरामद हुए हैं। हालांकि नसीम अहमद आवास पर अपने नहीं मिला था, लेकिन अब जांच उस स्टेज तक पहुंच रही है जहां पर ईडी पीएफआई क्या ये पता चल पाया कि संदिग्ध जो दस्तावेजों की बात हो रही है, किस तरह के दस्तावेज मिले हैं? देखिए, उसमें कुछ फाइनेंशियल डीलिंग से भी रिलेटेड है, जैसे मुदस्सिर के बारे में बताया जा रहा है। फिलहाल ऋषभ त्रिपाठी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। पीएफआई प्रेसिडेंट, लखनऊ के प्रेसिडेंट नसीम अहमद के घर पर छापेमारी, हालांकि उसे पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन काफी कुछ यहां पर बरामद जरूर किया गया।